दहशतगर्दी अदालत के फैसलों को अब चौधरी साहब पीटीआई चैलेंज करने का ऐलान कर रही है। हाई कोर्ट्स में भी ये फैसले चैलेंज होंगे। पीटीआई को कोई उम्मीद है कि ये फैसले कलअदम हो जाएंगे, या अब जिस तरह वाडा साहब कह रहे हैं तमाम सीटें खाली होनी है, जिमनी इंतखाबात होनी है और दमादम मस्कल अंदर होना है? देखिए, ये बात तो मैंने 8 हफ्ते पहले जो राइटिंग ऑफ द वॉल थी मैंने बता दी थी कि ये इस तरह से होना है, और इसका ये पूरा जो राय साहब की जो क्या है डिपेंडेंस है पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो ख़त्म करनी है। पीपल्स पार्टी को शायद अपोजिशन में लाना है कोई, या जो ये मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है वो तो इस तरह से होगा, पीटीआई को गुंजाइश नहीं मिलेगी। बिल्कुल राजा साहब सारा दिन मीटिंग्स में होते हैं, और इनके कोलीग्स जो होते हैं वो बिकॉज शुगर माफिया को इन्होंने बेनिफिट करना होता है, खुर्दनी तेल के माफिया को इन्होंने बेनिफिट करना होता है, जो तमाम बैरन्स हैं जो कि सर ये डिबेट एक और जगह निकल जाएगी ना, मुझे सजाओं के हवाले से बताइए, सजाओं के बाद अब क्या स्टेटस है? सजाओं के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टेटस जो इस वक्त है, ज़ाहिर अपील तो जानी है ना जी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें जानी है। अब वो लगेगी नहीं लगेगी, हाई कोर्ट में कल जो है एक वो जमशेद दस्ती का फैसला आया है, उसमें उन्होंने उनको सेटिस्फाइड किया है, तो मेरा ख्याल में तो ज़ाहिर है उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। साहब सजा याफ्ता होने के बाद पीटीआई की तमाम सीनियर क़यादत नाअहल हो जाएगी, नशिस्तें भी खाली होंगी, दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर नए इंतखाबात में क्या गारंटी है दैट यू विल इवन एग्जिस्ट टू बिगिन विद? कोई भी नशिस्त दोबारा जीत भी पाएगी? देखिए, ये बातें तो मैंने इसलिए कहा ना कि ये इतनी जो 9 मुहाज़ों पे लड़ाई खोली हुई है, ये आपको इसकी फिर कीमत अदा करनी पड़ती है ना जी। देखें, 4 अक्टूबर को हमारे जो लोग आए हम नाकाम हुए, 26 नवंबर को हमने इशाते दे के भी नाकाम हुए, उससे पहले 9 फरवरी को जंग के, इनके फिर पार्टी पे असर बढ़ता है ना। पार्टी अगर पार्टी की लीडरशिप जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस है, और उनको बाकायदा मेहनत करके गद्दार डिक्लेयर करवाना और ये करना और अपने ट्रोल करवाना, फिर उसके बाद उसका नुकसान किसको है? इमरान खान की ज़ात को। इमरान खान जेल में है। अब मुझे ये बताइए कि जो पार्टी की इतनी बड़ी पार्टी है उसकी लीडरशिप नॉन एग्जिस्टेंट है, तो कैसे इमरान खान साहब जेल में हैं? तो फिर इन मामलात को संभालने के लिए आपको पीटीआई में बंदा नज़र आता है? आपको पीटीआई में कोई ऐसा शख्स आप समझती हैं इस वक्त ऑनेस्टली कि जो कि ये कर सकता है? शाह महमूद कुरैशी एक केस में बरी हुए, उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा और महाज खड़ा कर दिया गया। मतलब पार्टी के अंदर से, बाहर से ज़रूरत ही नहीं है। बाहर तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है ना कि बाहर से हमें कोई ज़रूरत हो। वैसे सर आप अब तो याद करते होंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी मौका दिया था इमरान खान को, अतर मिनल्ला जस्टिस साहब ने भी कहा था कि मान लीजिए गलती हो गई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यानी कि आज भी ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, और एक मुकम्मल तौर पर आप देख रहे हैं सियासी। अच्छा, 9 मई का जो मामला है महर, वो तो और तरीका। 9 मई में जिनों की तो वीडियोज़ हैं, उन पे तो बिल्कुल 9 मई को ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि जी वो काबिल फ़ख्र काम है, ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत काम है। 9 मई में जो लोग शामिल थे उनको सजाएं दें। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे लोग जिनका लेना ना देना, हमारे जेल में के 150 लड़का उठाया जो कि बेचारा अपने घरों में सोया हुआ था, उनको उठा के तो बाकायदा फेंटा फेरा। शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, उमर अयूब मौके पे नहीं था, मेरा भाई मौके पे नहीं था, लंबी लिस्ट है। उनको उठा के आपने 8-8 10-10 महीने 2-2 साल आपने ट्रायल का प्रोसिक्यूशन का ब्लंट दिया है। प्रोसिक्यूशन जो है आपकी इस काबिल ही नहीं है कि वो सजाएं दे सके। अभी भी जो जिन आपने एविडेंस का जिक्र किया है, कोई पर्दे के पीछे, कोई सोफे के नीचे, क्या है फिर चौधरी साहब? ऑप्शंस क्या है? एविडेंस होता है। ऑप्शन सिर्फ डायलॉग है, और पॉलिटिकल जमातों के साथ ये कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालना पड़ेगा। पीटीआई को अपनी रिवाइज करनी पड़ेगी, अपनी टीम भी रिव्यू करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटजी भी रिवाइज करनी पड़ेगी, वरना जो बाकी रहता कारकुनान की कुर्बानियां जो हैं वो भी रहेगा चले जाएंगी। इमरान खान साहब की जेल डायलॉग तो सर जिनसे आप करना चाह रहे हैं वो तो मुंह नहीं लगते, वो तो लगना ही नहीं चाहते आपके, और जिनसे आप नहीं करना चाहते वो हाजिर हैं। बात नहीं कर रहा। नहीं, किसकी कर रहे हैं, किससे बात करनी है? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बिल्कुल सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जो आप ये कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, ये करनी है, ये गलत बात है, ये गैर जमहूरी बात है, गैर आईनी बात है। इमरान खान गैर जमहूरी तकाजा करते हैं, करना चाहिए। मैं कहता हूं जी कि इमरान खान साहब का ये तकाजा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उनसे बहुत दफा कहा है। जबरदस्त हो गया सर, आज तो मैं आप दोनों को ही नहीं पहचान रही। वजह है ना, मजा ही आ गया, जबरदस्त। ये बिलाल कियानी साहब सुन रहे हैं? मैं देखिए, मैं सीधी बात करने का आदी हूँ, देखती आंखों सुनते कानों, गवाह रहना लोगों के साथ, लेकिन आइन के तहत जमहूरियत के साथ
आज़ाद अदलिया के साथ मैंने 5 नुकात अपने पेश किए हुए हैं कि जिनके ऊपर पॉलिटिकल ये राय साहब बात करते हैं कौन सी इनकी सर, कौन सी मैं वैसे political आपकी space है? आपकी ये तो आपकी बिल्कुल नॉलेज किसी के के लिए अर्ज तरफ कर आए दूं हुए हैं। चौधरी साहब, आज इमरान खान का ट्वीट देख लीजिए। वो जो नाम ले लेके मिलिट्री क्यादत को फिर एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं ना सर, ये अब मुझे नहीं समझ उससे आ क्या रही। फायदा होगा? आज आज 90 हुए हैं, कल 90 और हो जाएंगे। मतलब उसका क्या फायदा हो रहा है? वो खान साहब को फायदा हो रहा है, जो उनके एडवाइजर हैं, जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं या जो उनको ये एडवाइस देते हैं, क्या वो उनके साथ भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है। मैं तो कभी भी नहीं चाहता, इतनी लड़ाइयाँ पॉलिटिकल जमात नहीं लड़ सकती महर, ये आपको सोचना पड़ेगा। गंडापुर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होते देख रहे हैं आप सियासी हवाले से? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहाँ जाएगी? साथ ही अदालती फैसलों के बाद आज ही सेनेटर फैसल वाडा ने भी ये दावा किया है कि गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में, और वो उस वक्त तक जो है वो इवन एज वी स्पीक वो कहते हैं अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है उनकी बचत हो जाए। मेरे ख्याल से जी अगर तो अली बिन गंडापुर साहब की ऐसी कोई इवेंचुअलिटी हुई तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, मगर सबसे ज़्यादा जश्न और मिठाइयाँ जो हैं वो पीटीआई के अंदर खुद सबसे पहले बिटेंगी। अच्छा, अच्छा ऐसा ही है चौधरी साहब? देखिए, ये अली अमीन साहब की जो स्टेटमेंट आई है ना कल, वो तो गैर जिम्मेदाराना है, उसमें तो कोई उसका डिफेंस नहीं है। देखिए, आप जो पार्लिमानी कमेटी है ना, वो मामले की हसासियत को उन्होंने जांचा है। भाई, दहशत गर्दी का मामला आप कैसे फौज के बगैर कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आप ये कह रहे हैं कि जी यहाँ से जाएं? आपने वहाँ पे क्या कमाई करनी है? देखिए ना, कोई बात होती है जो महर जो सियासत से बालातर होती है। ये मुल्की मामलात हैं, दहशत गर्दी का मुल्क को ख़तरा है। हमारी पख्तूनख्वा के बच्चे बच्चियाँ, हमारे फौजी, हमारे पुलिस वाले, हमारी आवाम, हमारे सारे लोग शहीद हो रहे हैं। उसके पीछे के इंटरनेशनल लोग अपना पूरी साजिश है। हमें भी नहीं पता कि रॉ वाले जो हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर क्या करते हैं। और चौधरी साहब, फिर वाडा साहब का ये भी दावा कि पीटीआई का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा और पीटीआई को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। व्हाट इज ही रेफरिंग टू? देखिए, फैसल साहब की बातों का तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं और आप तो नहीं दे सकते। तो उमर अयूब साहब ने जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखा और फिर अदालती फैसलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया चौधरी साहब, शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा वो कह रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने पेशावर में उमर अयूब साहब से मुलाकात करने का भी कहा, वो मुमकिन तौर पर शायद कल भी हो सकती है चौधरी साहब। और अब जब उमर अयूब सजा याफ्ता हो गए हैं तो क्या इस मुलाकात नहीं, अब तो वो कन्विक्ट हो गए। हाँ, तो कोई इम्कान नहीं है ना? वो तो नहीं करेंगे। उमर भाई को मैंने कॉल किया था। उमर भाई को मैंने 3 दफ़ा ये कहा कि सर आप इसको संजीदा से लीजिए। उमर भाई को भी मैंने हाथ जोड़े कि सर ये आप टारगेट होंगे, आप इसमें करेंगे। आप जो लेटर है, इट इज़ टू लेट टू लिटिल टू लेट। पहले होता जब ये 4 महीने की डायरेक्शन आई थी, तब मैंने तब सबको कहा था कि भाई इसके खिलाफ रिव्यू तो फाइल कर दो, ये आप लोग फारग हो जाएंगे। हम सारे इस पे जो हैं वो स्टेक पे लग गए हैं, आप मेहरबानी करें, आप इसके ऊपर जाके जिन जिन की बेलें कैंसिल हुई हैं, किसी ने नहीं बात सुनी। अब बंदा मशवरा ही दे सकता है जी किसी को कि भाई ये आगे दरिया है, आगे आग है, आगे जंगल है, आगे खाई है। आप वहाँ पे ना माने तो फिर बंदा क्या करे? मैं मतलब उमर अयूब मेरे लिए बड़ा भाई है, मेरा दोस्त है, शिबली भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स पॉलिटिकली एज वेल। बिलाल कियानी साहब और चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गंडापुर की स्टेटमेंट गैर जिम्मेदाराना है। उमर अयूब का खत टू लिटिल टू लेट। पीटीआई की कोई क़यादत बाकी नहीं रही। इमरान खान तक का ये तकाजा कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, गलत तकाजा है। आपने बात सुनी फैसल चौधरी साहब की, जिनके भाई भी आज एक्विट हुए हैं, बेल उनको मिली है, उनको सज़ा नहीं दी गई। हिम एज वेल एज जैन कुरैशी अमंगस्ट अदर्स। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। मैं गोना बी राइट बैक।